घड़ी बता रही है कि जीवन का एक एक मिनट का समय निकला जा रहा है। सोचो मौत के बाद कहां जाएंगे। जैसे खेती व्यापार की तरक्की के लिए किसी से पूछते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के कल्याण के लिए भी पूछना चाहिए। नमस्कार, रेप्टिलाइन में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। इस अनमोल मानव जीवन के महत्व को, इसके असली उद्देश्य को बार बार बताने समझाने वाले, सभी जीवों के असली पिता से मिलने का सच्चा रास्ता बताने वाले, लोक पर लोग दोनों बनाने वाले इस समय के पूरे महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 7 जनवरी 2022 को देवास मध्य प्रदेश में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि इस कीमती जीवन का अनमोल एक एक मिनट सेकंड का जो यह समय निकल रहा है वापस फिर आने वाला नहीं है। उस दिन की तैयारी करो जब ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा। सांसों की पूंजी गिनकर मिली है, खत्म होते ही आपका ये शरीर जमीन पर गिर पड़ेगा। कोई भी कुछ भी काम नहीं आएगा। सत्संग न मिलने से आप लोग भूल जाते हो अपने पिता को, उस प्रभु को। इस देव दुर्लभ शरीर में ऐसा रास्ता है जिससे निकलकर अपने घर, अपने मालिक पिता के पास पहुंचा जा सकता है। जैसे खेती व्यापार की तरक्की के लिए किसी से पूछते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के कल्याण के लिए भी पूछना चाहिए। आप ये समझो, ऐसे ही ये मिट्टी का खिलौना है, खेलने के लिए आपको मिला है, क्योंकि गैबी खेले माई। आप ये समझो कि गैबी किसको कहा गया? उस प्रभु को कहा गया। वो इसी में खेलता रहता है, इसी में वो बैठा हुआ है। इसमें इस शरीर से यानी ये जो खेल के लिए उसने दिया है, इससे अपना काम कर लो। इसलिए यह मनुष्य शरीर आपको प्रेम मिला है। लेकिन अब सत्संग नहीं मिलता है तो भूल और भ्रम, जैसा मैंने कहा, इसमें आप भूल जाते हो। किसको भूल जाते हो? मौत को भूल जाते हो। मौत 24 घंटे में एक बार भी याद आता है? नहीं याद आता। और प्रभु को भूल जाते हो, जो सबका सृजनहार है, अपना पिता है। अपना ही पिता, आपका पिता ही नहीं। बच्चे बच्चियों, आप ही का पिता नहीं है, इन देवी और देवताओं का भी पिता है। यानी अन्नपिंड ब्रह्मांड में जीव खचाखच भरे हुए हैं। यानी समझो सबका पिता वही है और सबका सृजनहार वही है। सबसे वो जुड़ा हुआ है। पतले तार के द्वारा सब जुड़े हुए हैं उसी से। तार अगर कट जाए तो समझो जैसे पतंग का तार कट जाता है तो गिर जाता है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। फिर तो वो समझो कि ऊपर नहीं जा सकता है। आप ये समझो, दया हो जाए संत की, उन लोगों में से जीवों को अपने साथ लेकर जा भी सकते हैं। लेकिन तार अगर कट जाए तो पूरी छीड़े मृत्युलोक है, तो फिर मृत्युलोक में आकर के यहीं गिर ही जाना पड़ेगा, फंस ही जाना पड़ेगा इस मृत्युलोक में। जैसे यानी जो भी मनुष्य शरीर में आए सब फंसे हुए हैं। सूर्य नरमुन जितने भी हैं, समझो जो इस मनुष्य शरीर में आए ताकत लेकर के, इनकी ताकत होती है, तो वो सब यानी समझो कि फंसे ही हुए हैं। आप ये समझो कि निकल नहीं सकते हैं। इतना कठिन समझ लो कि यह दरवाज़ा, वज्र दरवाज़ा लग गया कि निकल नहीं सकते। तो क्या निकल नहीं सकते हैं? क्या निकलता है? ये जीवात्मा निकलती है। ये परमात्मा की अंश है। ये जीवात्मा यहीं बैठी हुई है, वो नहीं निकल सकती है, क्योंकि वज्र किवाड़ी लग गई। वज्र किवाड़ी किसको कहते हैं? कहते हैं कि ये गाड़ी ऐसी है कि इसमें तोप भी असर नहीं करेगा, इसके दरवाजे वज्र के हैं। ऐसे ही वो किवाड़ी लग गई। अब किवाड़ी जब खुलती है तभी तो जा सकता है कोई, और नहीं तो बंद रहेगा। कमरे में बंद रहेगा, जेल में बंद रहेगा, कहीं भी बंद रहेगा। तो इसे बंद कर दिए गए हो। आप उस लोगों को दरवाज़ा ही नहीं मालूम है इस मनुष्य शरीर के अंदर कि कहाँ है, कि जिससे यह जीवात्मा निकलेगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है। यह देव दुर्लभ शरीर में ऐसा दरवाज़ा है कि आप इससे निकल करके अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हो। आप इस मृतलोक में, दुख के संसार में फिर नहीं आओगे अगर वो दरवाज़ा आपको मालूम हो जाए। दरवाज़ा कौन बताता है? दरवाज़ा जानकार ही बताते हैं। कहा सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करते हैं उनको चीज़ नहीं मिलती है। आप देखो, आप इसका अर्थ ये समझते हो, लगाते हो कि कर्म उनके अच्छे नहीं है, भाग्य उनका अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। भाग्य देखो आदमी भी बनाता है। प्रारब्ध में जो चीज़ होती है वो लेकर आता है।
लेकिन प्रारब्ध भी बदल लेता है आदमी। देखो, उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि गरीबी में आदमी पैदा होता है और मेहनत करता है, कर्म करता है, तो धन, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही आदमी कर्म जब करता है, जैसे आप व्यापार के लिए, नौकरी के लिए किसी से पूछते हो कैसे करें, कंपटीशन में हम जब जाएंगे तो हम क्या बताएंगे, इसका क्या जवाब होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा, कौन सा सामान खरीद लें कि जिसमें 4 पैसे की आमदनी हो जाए, ये सब जैसे सीखते पूछते हो तो व्यापार में तरक्की करते हो, कर्म करते हो तो व्यापार में तरक्की करते हो। आप ये समझो, खेती में क्या चीज़ बो दूँ, कब सिंचाई करूँ, कब इसकी गुड़ाई निराई करूँ कि जिससे फसल अच्छी हो जाए। जब इसको कोई आपको बता देता है, रोटी बनाना, दाल बनाना, पराठा बनाना, ये जब बच्ची हो आपको कोई सिखा देता है, बता देता है तो आप बना लेने लगती हो। ऐसे ही यानी जब जीवात्मा के कल्याण का कोई तरीका बता देता है, कर्म करते हैं तो ये अपने घर, अपने मालिक के पास ये पहुंच जाती है। फिर जन्म मरण से छुटकारा